हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। तो जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि हमारी क्लासेस चल रही थी अभी स्पीड टाइम और डिस्टेंस की। आज जो क्लास चलेगी वो रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल के जो पेपर चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आज इस चैप्टर को हम कवर कर लेते हैं और ऐसा देखते हैं कि इसमें लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आ जाए। जो थोड़े बहुत बचेंगे भी उसको अगली क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। कितनी है? 428 किलोमीटर है। कितनी है? 428 किलोमीटर है। 428 किलोमीटर है। ठीक है, दो स्टेशनों, मान लिया ये यहाँ स्टेशन ए है, यहाँ स्टेशन क्या है? यहाँ स्टेशन ए है, यहाँ क्या है? यहाँ स्टेशन क्या है? ए है। ठीक, यहाँ स्टेशन क्या है? यहाँ स्टेशन ए है और यहाँ स्टेशन बी है। इनके बीच की दूरी है 428 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 428 किलोमीटर। एक ट्रेन 6 बजे, सुबह 6 बजे, 6 AM की बात कर रहा है, तो यहाँ बजेंगे 6 AM। ठीक है, 6 AM। एक ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रारंभ करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है, मतलब इधर चलती है। और उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी ट्रेन 6:20 पर, यहां से जो ट्रेन छूटती है वो है उसकी टाइमिंग है 6:20। 6:20 पर छूटती है, स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, तो इसकी चाल कितनी है? यहाँ इसकी चाल है 55 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। किधर बढ़ती है? स्टेशन ए की ओर बढ़ती है, मतलब वो इधर चलती है। ठीक है, ये वाली ट्रेन। ये ट्रेनें किस समय आपस में मिलेंगी? देखिए, मैंने यहां पर पहले भी आपसे बताया था, जब हम चाल समय दूरी चैप्टर पढ़ रहे थे, पहले भी मैं बता रहा था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में रेलगाड़ी चल रही है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, या फिर कार चल रही है, साइकिल चल रही है, तो वहां पे चालें जुड़ती हैं। क्या होती हैं? चालें चालें जुड़ती हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जब ये एक मिलने के लिए जब चलेंगी, इधर से इसकी दिशा ये होगी और इधर से ये, तो इनकी चालें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। और समय बराबर हमेशा क्या होता है? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखिए, यहां पर 6 बजे सुबह छूटती है ट्रेन जो ए स्टेशन से निकलती है, और यहाँ 6:20 पे छूटती है। तो इसका मतलब ये 6 बजे जब छूटेगी तो 20 मिनट तक ये तो चलेगी यहाँ पर। इसका मतलब ये यहां से यहां तक 20 मिनट चलेगी, तो यहाँ इसको बच जाएगा 6:20। कितना बच जाएगा? 6:20। फिर ये यहां से छूटेगी, तो हम जो वहां मिलने का स्थान निकालेंगे वो यहां से और यहां के बीच का निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 6:20 पे छूटती, तो 6:20 पे इसको भी काउंट करेंगे। इसका मतलब ये पहले 20 मिनट चल चुकी होगी। तो बताओ इसकी चाल कितनी है? चाल है 48। इसकी चाल कितनी है? हेलो भैया, क्लास में रहने का हुआ? नहीं नहीं, क्लास में रहने, ऑनलाइन क्लास चलाते रहे। ठीक, कहाँ जा रहे हो आप? गांव? ठीक ठीक ठीक, 1 घंटे बाद। ठीक ठीक। देखो, यहाँ यहाँ इसकी चाल कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में 48 किलोमीटर चलेगी। कितनी चलेगी? 60 मिनट में, एक पर आवर है ना, तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर। 1 घंटे में होगा कितना? 60 मिनट। तो 60 मिनट में चलेगी 48 किलोमीटर। अब ये बताओ, ये यहां से यहां तक चलने में कितना समय लेती है? 20 मिनट। कितना लेती है? 20 मिनट। तो इसको 20 मिनट बनाने के लिए इसको 3 से भाग दे दो, तो इधर भी 3 से दे दो, तो ये कट जाएगा। यहाँ आएगा 20 मिनट। कितना आएगा? 20 मिनट। और यहाँ कितना आएगा? 16 किलोमीटर। कितना आएगा? 16 किलोमीटर। बताओ 20 मिनट में कितना चलेगी? तो 20 मिनट में चल देगी 16 किलोमीटर। कितना चलेगी? 16 किलोमीटर
टोटल दूरी 428 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर ये यहां तक चल चुकी है। इसका मतलब अब जो दूरी बची है, अब वो जो शेष दूरी बची है, जो शेष दूरी हमारे पास बची है वो कितना बची है, 428 माइनस का 12, यहाँ पे आज 16 तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 412 किलोमीटर। दूरी शेष कितनी बची है, 412 किलोमीटर। अब 412 किलोमीटर अगर यहां से यहां तक दोनों लोग चल रहे हैं आपस में, तो हमने कहा है समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी कितनी है, 412 किलोमीटर बटे चाल हमने कहा था जुड़ जाएगी, तो चालें जुड़ेंगी तो एक की है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 48 किलोमीटर पर आवर प्लस, ठीक है एक की चाल कितनी है, ए वाली की चाल है 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाली की कितनी है जो बी से चलती इधर 55 किलोमीटर पर आवर। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ ऊपर रहेगा 412 बटे 48 और 55 जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 103, कितना हो जाएगा 103। जब 103 से 412 को भाग दोगे तो जाएगा 4 घंटे, समय आएगा यहाँ पे 4 घंटा, कितना आएगा 4 घंटा। ये बताओ 6:20 पे यहां से ये निकल रही है, 6:20 पे यहां नहीं निकल रही है, 4 घंटे बाद मिल रही है, तो 6:20 में 4 घंटे और ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 10 घंटे। कितने आएंगे 10 घंटे, 10 घंटे करें 10:20, 4:20 पर ये चलती है और 4 घंटे और ऐड होंगे, ठीक है तो 4 घंटे और ऐड करोगे तो 6 4 10 और इधर कितना आएगा 20 मिनट। 10:20 पे ये लोग मिलेंगे, कितने मिनट पर 10:20 पे ये लोग मिलेंगे, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, ये 20 मिनट वाली दूरी खत्म कर देनी है, तो फिर बराबर समय से लोग चलना चालू कर देंगे और दूरी जो निकल जाएगी, फिर दूरी को दोनों चालों को जोड़कर भाग दे देंगे, जो समय लगेगा वही समय जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा 10:20 पर। कितना निकल आएगा 10:20 पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई दे रखा है, ट्रेन की लंबाई दे रखा है 212 मीटर। कितनी दे रखा है 212 मीटर, 212 मीटर, ठीक है 212 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखा 212 मीटर। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब यहां बताओ चाल कितनी दे रखा है, चाल यहां पे दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारे पास दूरी किसमें है, मीटर में है, और इसको चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो चाल से दौड़ रही है यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, समय बताना है सेकंड में। इसका मतलब चाल को भी किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम चाल को 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हम 5/18 से जब गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा और 9 पचे 45, 5 पचे 25, तो यहाँ आएगा 25/2 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने किसमें चेंज कर लिया, मीटर पर सेकेंड में। दूसरी बात यह है कि यहां हम आपको बता दें, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है या किसी खंभे को पार करती है तो खंभे और व्यक्ति की कोई अपनी लंबाई नहीं होती है। तो होता क्या है कि वही ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी का काम करती है। किसका काम करती है, वही दूरी का काम करती है। वहीं अगर हम कहें कि अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दूरी के रूप में पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी, वो दूरी का काम करेगी। अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है या किसी ब्रिज को पार कर रही है तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रेन की दूरी का जो काम करेगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई रह जाएगी, ठीक आ जाएगी। तो इसका मतलब है कोई ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी के लिए हम ट्रेन की लंबाई को ही केवल लेते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज या किसी पुल को पार करती है तो दूरी के रूप में ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी और जो आंसर आएगा वही दूरी का काम करेगा।
तो यहाँ ट्रेन की लंबाई है 212 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी है 212 मीटर, और ब्रिज की लंबाई कितनी है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 188 मीटर। तो दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी हमारे पास आएगी ट्रेन की लंबाई, क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस वो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, क्या आएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक, दूरी के रूप में क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई हमारे पास है 212 मीटर, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 188 मीटर, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे 212 और 188 तो यहाँ आएगा 400 मीटर, कितना आएगा 400 मीटर। इसका मतलब दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 400 मीटर। तो कह रहे हैं कि कितने समय में पार कर लेगी, तो समय निकालने के लिए होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर हमारे पास क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमने निकाला मीटर में तो आ गई 400 मीटर, और चाल मीटर पर सेकंड वाली देखोगे तो कितना है 25 बटे 2, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा 400 बटे 25 गुणे 2। जब इसको आप काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 25 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 25 कम 25 15 बचेगा 150, 25 छक्का 150, 16 दूना 32 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 32 सेकेंड। कितना समय लगेगा 32 सेकेंड। तो बता रहे हैं कि कितने समय को सेकेंड में पार कर लेगी, इसका मतलब 32 सेकेंड में पार कर लेगी। कितने सेकेंड में पार कर लेगी 32 सेकेंड में पार कर लेगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 32 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बताओ ट्रेन की लंबाई L बराबर कितना है। L बराबर दे रखा है 180 मीटर, ठीक है। L मतलब वही लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक। ट्रेन की लंबाई एक 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो हमने आपसे पहले भी बताया कि अगर कोई ट्रेन किसी बच्चे को या किसी खंभे को पार कर रही है तो वही ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करने लगेगी। किसका काम करेगी, दूरी का। तो यहां होगा दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, क्या होगा ट्रेन की लंबाई बराबर 180 मीटर। देखिए अगर एक ही डायरेक्शन में कोई जा रहा है, ठीक, एक ही डायरेक्शन में कोई बस जा रही, रेलगाड़ी जा रही, ट्रेन जा रही, तो इसमें क्या होता है कि एक चाल से दूसरी चाल को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो क्रॉस करने वाली होती है वो चाल आ जाती है, ठीक है। तो चाल हमारी जानते हो क्या आएगी, यहां पे चाल हो जाएगी, तो यहां चाल हमारे पास आएगी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल माइनस माइनस बच्चे की चाल, माइनस बच्चे की चाल, ठीक है। जब एक ही दिशा में दोनों लोग चलते हैं तो चालों का अंतर निकालते हैं, तो चाल में क्या होता है माइनस होता है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस बच्चे की चाल है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां लिखो 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब चाल कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। चाल कितनी आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। तो समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा दूरी, दूरी कितनी है 180 मीटर बटे चाल, चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल और 1 18 मतलब 18। इसका मतलब समय कितना लगेगा 18 सेकेंड। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा के लिए क्या करते हैं, चालों का अंतर निकालते हैं। अगर विपरीत डायरेक्शन है तो चालों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, समय बराबर 18 सेकेंड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। तो यहां अगर हम कहें, यहां कहें बी की चाल, तो बी की चाल अगर हम लोग मान ले x किलोमीटर पर आवर, कितना मान ले x किलोमीटर पर आवर, तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, ए की चाल हो जाएगी x माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी x माइनस
16 किलोमीटर पर आवर, ये 16 है भैया, ठीक, x माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ए की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। ए की तुलना में कितना कम समय लेती है? 4 घंटे कम समय लेती है, ठीक है। तो ये बताओ, जो 4 घंटे ज्यादा समय लेगी, तो अब बताओ यहां पे दूरी कितनी है? दूरी होगी 384 किलोमीटर की दूरी। अब बताओ ए द्वारा जो तय किया गया समय है, ए द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 384 बटे चाल कितना है? x माइनस का 16, ठीक है। अब ए द्वारा तय करने में दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा 384 बटे x माइनस 16। वहीं पर अगर हम यहां ज्ञात करें बी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय ये होगा, दूरी कितनी है हमारी? 384 किलोमीटर। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल कितनी है? ए बी की चाल कितनी है? x किलोमीटर। कितनी है? x किलोमीटर। अब क्या कह रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। कहने का मतलब जो समय ए को लग रहा है वो बी के समय से 4 घंटा ज्यादा लग रहा है। कितना घंटा ज्यादा लग रहा है? 4 घंटा ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ए के समय से जब बी के समय को घटाएंगे तो 4 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 4 घंटे बचना चाहिए। तो यहां सबसे पहले सवाल लगाते समय ए द्वारा लिया गया समय कितना है? 384 बटे x माइनस का 16। इसको किससे घटा दो? इससे किसको घटा दो? बी के समय को जब आप घटाओगे तो बराबर आएगा 4 घंटे के। किसके बराबर आएगा? 4 घंटे के। निकालना क्या है? रेलगाड़ी बी की चाल। तो बी की चाल को हम लोगों ने क्या मान रखा है? x, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 16 और x का लासा लोगे तो यहाँ आएगा x और x माइनस का 16। x माइनस का 16 इधर आएगा, इसको काट देगा, यहाँ x बचेगा। ऊपर 384 हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां हमारे पास x माइनस 16 से x माइनस 16 कट जाएगा, फिर बचेगा x। तो यहां लिखेंगे x माइनस x से x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 16। तो यहां लिखो x माइनस का 16 बराबर कितना है? 4, ठीक है। जब इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे? 4 से इसको काट लो चाहो तो, 4 एकम 4 और यहाँ होगा 4 9 या 36, 2 बचेगा, 4 छंग 24। तो यहाँ बचेगा 96 अंडर रूट यो सो ब्रैकेट। यहाँ होगा x माइनस का माइनस अंदर जाएगा x और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस होगा, तो यहाँ आएगा 16 बटे x का x से गुणा होगा x स्क्वायर, x का माइनस 16 से होगा तो माइनस का 16x, ठीक है। कितना होगा? माइनस का 16x, ठीक है। बराबर में हमारे पास कितना आएगा? 1, 96 यहाँ है। अब यहाँ देखो प्लस का x और माइनस का x दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16x इधर जाएगा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ होगा 96 गुणे 16, 96 गुणे 16 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और फिर क्या आ जाएगा? हाँ कुछ नहीं आएगा, बस इतना रहेगा, ठीक। तो ये गुणे हुए हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और माइनस का 96 गुणे 16, ठीक है। देखिए क्या है? बराबर 0। अब यहां पर बनेगा इक्वेशन। क्या बनेगा? इक्वेशन, ठीक है। यहां पर बनेगा इक्वेशन, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर इसको इस तरह इरेज करके इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इधर जब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को तो देखो क्या आएगा, देख लेते हैं। हाँ, तो यहां आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और माइनस का 96 गुणे 16। देखिए 96 अगर हम करेंगे तो यहाँ होगा 48 दूना 96। तो यहाँ हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का इसको करेंगे 48 गुणे 2, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 48
और 32 गुणा करोगे तो जो आएगा वही मिलेगा, और 48 से 32 चला जाएगा तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, यहाँ जो फैक्टर बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस का 48x माइनस का 48x प्लस का 32x और माइनस का 48 गुणे 32। ठीक है, बराबर, इधर हटा देते हैं। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, यहां x कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा x माइनस का 48। ठीक है, प्लस यहां हम कॉमन ले लेंगे कितना, 32, तो यहाँ x बचेगा और 32 से 32 कट जाएगा तो माइनस का 48 आ जाएगा। ठीक, बराबर 0। एक बार आएगा x माइनस 48 बराबर 0 और एक बार आएगा x प्लस 32 बराबर 0। तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी तो इसका आंसर आएगा नहीं। अब ये माइनस का 48 इधर जाएगा तो x बराबर आएगा 48। इसका मतलब b की चाल कितनी आएगी, b की चाल आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी आएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या होगा, अगर यही पर चाल पूछते कि एक ही चाल बताओ तो 48 से 16 घटा देते तो 32 आता, तो वो क्या हो जाता, ओ सॉरी, हाँ, 48 से 16 घटाओ कितना आएगा, 32, तो 32 किलोमीटर पर आवर चाल किसकी आ जाती, एक ही चाल आ जाती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। मैंने आपसे बताया था अगर किसी प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो दूरी जब हम वहां काउंट करेंगे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे और जो आएगा वही किसका काम करेगी, दूरी का काम करेगी। ठीक, तो दूरी बराबर यहां कितनी होगी, दूरी बराबर होगी L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 180, तो यहां लिखो 180 मीटर। ठीक है, अब चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम सेकंड में निकाल लेते हैं। तो चाल को अगर हम सेकंड में निकालेंगे, कितने में, सेकंड में, तो 72 किलोमीटर पर आवर को जब सेकंड में चेंज करोगे तो हो जाएगा 72 गुणे 5/18, 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो यहां पर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय हमारा कितना लगता है, 60 सेकंड लगता है, समय हमारा लगता है 60 सेकंड बराबर दूरी हमारे पास है L प्लस 180, L प्लस 180 बटे हमारे पास चाल कितनी है, चाल है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये 20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 60 गुणे 20 बराबर L प्लस 180, 6 दूनी 12, तो यहां आ जाएगा 1200 बराबर L प्लस 180। ठीक है, कितना आएगा, L प्लस 180, 1080 नहीं भैया, यहां आएगा 180। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये 180 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1200 से माइनस चला जाएगा 180, तो L की वैल्यू आ जाएगी। L का मतलब होता है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई आएगी, 0 से 0 जाएगा तो 0, 0 से 8 जाएगा नहीं तो 10 होगा, 10 से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे बचा हमारे पास कितना, 1 से 1 जाएगा तो 0 और फिर 1 बचेगा, तो यहाँ 1020 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी 1020 मीटर। कितनी आएगी, 1020 मीटर। तो पूछ क्या रहा है कि बताओ कि बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ये बात बताइए हमको। हमने कहा था कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को पार कर रही है
तो वहां पर जो दूरी का काम करेगा वही ट्रेन की लंबाई काम करेगी। तो मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी वही काम करेगी दूरी को, ठीक है, दूरी का। और ट्रेन की चाल तो दिया ही है, तो बताओ कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर आपका हो जाएगा, यहां से हटाओ यहां लगा लो, तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी, दूरी बटे चाल। अब दूरी का काम कौन करेगा, किसी खंभे को अगर ट्रेन पार कर रही है तो वही ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करेगी। तो दूरी हो जाएगी 1020 मीटर। तो दूरी हमारे पास हो जाएगी 1020 मीटर अपान चाल हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 से हम इसको क्रॉस भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटोगे तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 51 सेकेंड में क्रॉस कर देगी। कितने सेकेंड में, 51 सेकेंड में पार कर देगी। इसका मतलब ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है, 51 सेकेंड। कितना है, 51 सेकेंड, ठीक है, कितना है 51 सेकेंड। कितने सेकेंड में, 51 सेकेंड में पार कर देगी। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ठीक, कहाँ हो, घर पे? हाँ 10 मिनट बाद आओ, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, देखो, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में, ठीक, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर एक लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो बताइए वहां पर, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो ये वहां ये बताइए कि जो ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही किसका काम करती है, वही दूरी का काम करती है। किसका काम करती है, दूरी का। और मैंने कहा था खंभे को और बच्चे को पार करने में जो ट्रेन की लंबाई होती है वही क्या होती है, दूरी। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में। तो यहां पर ये बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई आप मान लीजिए L, तो यहां पर कितने सेकंड लग रहे हैं, 12 सेकंड लग रहे हैं। कितने सेकंड लग रहे हैं, 12 सेकंड लग रहे हैं L दूरी को क्या करने में, L दूरी को, L दूरी को पार करने में। ठीक है, और चाल नीचे ये हो जाएगी। तो चाल जब इधर जाएगी तो चाल बराबर हो जाएगा L बटे 12। चाल बराबर क्या हो जाएगा, L बटे 12। फिर कह रहे हैं कि 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में। मैंने कहा था कि कोई ट्रेन अगर पुल को क्रॉस करेगी तो दूरी के रूप में ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। तो यहां पर जो है ये इतना आ गया। अब यहां पर जो समय लगेगा, समय लगेगा वो दूरी, और दूरी क्या होगी L प्लस पुल की लंबाई कितनी, 170, 170 बटे चाल। तो समय कितना लग रहा, समय लग रहा 36 सेकंड। तो यहां लिख लो आप 36 बराबर L प्लस 170, ठीक है, बटे चाल। देखिए अब चाल इधर आएगी तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा L प्लस 170 बटे 36। अब हमारी ये बात बताइए, ट्रेन की जो चाल होगी वो वही होगी, अब पुल को पार करे चाहे वो खंभे को पार करे। ठीक है, तो चाल हमारी क्या होगी, ट्रेन की सेम होगी। तो चाल बराबर क्या है, L बटे 12। चाहे चाल बराबर L बटे 12 आप यहां रख दो, चाहे चाल बराबर L प्लस 170 बटे 36 यहां रख दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो अब चाल बराबर L बटे 12 है तो मैं चाल की जगह पे L बटे 12 लिखे दे रहा हूं, बराबर L प्लस 170 बटे 36। इसको काटेंगे 12 तिया हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3L बराबर के हो जाएगा L प्लस 170। L इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, L इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2L बराबर 170। काटोगे यहाँ पे 2 अठे 16 और 2 पंचे 10, तो ट्रेन की लंबाई जो L की वैल्यू आएगी कितना आएगी, 85 मीटर।
एल की जो लंबाई आएगी कितना आएगी, 85 मीटर आएगी। कितनी आएगी, एल की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 85 मीटर आएगी। तो उस रेलगाड़ी की क्या बतानी है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। तो चाहे आप यहां से निकाल लो और चाहे कहां से निकाल लो, चाहे आप निकाल लो, चाहे आप निकाल लो इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो यहां पर कितना आया था, एल दूरी क्रॉस करने में चाल बराबर 12 सेकंड का समय लेती थी और 170 मिनट यहाँ पे 36 सेकंड का समय लेती थी। दोनों को मैंने बराबर किया तो 12 3 36 और ये 3 इधर 3l माइनस का 2l बराबर का 170। तो एल बराबर का 85। तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, चाल बराबर हो जाएगा 100। चाल बराबर कितना है, एल बटे 12। तो यहाँ आप कर दो 85 बटे 12, क्योंकि एल की लंबाई कितनी निकली, 85 बटे 12, ठीक है। तो यहाँ आप जो आएगी चाल वो आएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। किसमें आएगी, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन ऑप्शन सारे किसमें हैं, किलोमीटर पर आवर में। देखो यहाँ पर बताया नहीं गया किसमें बताना है, तो आप क्या करो, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है तो 18 बटे 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 85 बटे 12 को 18 बटे 5 से गुणा करोगे तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 पचे 15 का 5, 3 अट्ठे 24 1 25, 10 का जीरो हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 25.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। कितना आएगा, 25.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 35 सेकंड में पार करती है। 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, समय निकालना है मिनट में, ठीक है। तो मैंने कहा था कि कोई रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार कर रही है तो वहां पर जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही किसका काम करेगी, दूरी। क्यों, तो यह मतलब समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहां पर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी ट्रेन की आप लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई आपको पता नहीं है तो यहां पर दूरी के रूप में हम एल रख देंगे, ट्रेन की लंबाई एल मान लिया, ठीक है। और चाल कितनी है, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल यहां पर हमारे पास दे रखा है, चाल दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको जब मीटर पर सेकेंड में आप चेंज करोगे तो 5 बटे 18 से गुणा कर देना है। तो 72 गुणे 5 बटे 18, 18 चौको 72, 5 चौको 20, 20 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, चाल। तो चाल है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना लगता है, 35 सेकेंड। तो समय कितना लगता है, 35 सेकेंड। समय कितना लगता है, 35 सेकेंड। तो यहां आ जाएगा 35 गुणे 20 बराबर एल। 35 दूना 70, 1 जीरो ये, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 700 मीटर है। तो कह रहे हैं कि 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने, 1.1 किलोमीटर। तो यहां पे अगर आप पुल की लंबाई देखोगे, पुल की लंबाई अगर देखोगे तो 1.1 किलोमीटर। और किलोमीटर को जब मीटर में बदलना हो तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो आप इसको क्या करो, 1.1 को 1000 से गुणा कर दो तो यहां आ जाएगा 1100। कितना आ जाएगा, 1100 मीटर। मतलब पुल की लंबाई कितनी आएगी, 1100 मीटर आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। मैं आपको बताऊं, जब किसी पुल को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो दूरी के रूप में ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाती हैं। तो यहां पर ठीक है, पुल को पार करने में लगा समय, पुल को
पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 700 मीटर प्लस दूरी के रूप में 1100 मीटर और जुड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ के दूरी का काम कर रही है, बटे बटे चाल कितनी है, चाल है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको काटोगे तो 11 और 700 जुड़ेंगे तो आ जाएगा 1800 बटे 20। ठीक है, 20 से जब आप काटोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से काटोगे तो यहां आएगा 90। कितना आएगा, 90। मतलब 90 सेकंड में। कितने सेकंड में, 90 सेकंड में। 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट, या तो कह लो 1.5 मिनट, या फिर कह लो 1.5 मिनट। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 90 सेकंड है। 60 मिनट का 60 सेकंड का 1 मिनट प्लस 30 सेकंड का आधा मिनट, तो 1.5 मिनट लग जाएंगे। अगर बताना है समय मिनट में तो कितने मिनट लगेंगे, 1.5 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 1.5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। मान लीजिए S1/S2 बराबर है 2:5। कह रहे हैं कि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, 5 घंटे में 350 किलोमीटर तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। ठीक है, देखिए 5 घंटे में, तो 5 घंटे में अगर, हाँ 5 घंटे में अगर 350 किलोमीटर तय करती है, तो S1 की वैल्यू जो आएगी, S1 की जो वैल्यू आएगी वह होती है D1/T1। तो D1 की वैल्यू कितनी है, 350 बटे T1। कितना समय लगता है, 5 काटोगे आएगा 70। ओ सॉरी, कितना आएगा, 70। यहां कितना आएगा, 70। ठीक, किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। और कितना यूनिट दे रखा है, 2। तो 2 की वैल्यू अगर आपके पास है 70 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर। तो बताना क्या है, दूसरी ट्रेन की चाल। तो दूसरी ट्रेन है 5, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 35। 5 पचे 25 का 5, 5 पचे 25 का 5, और 5 सते 35, 2 37। कितना हो जाएगा, ओ 5 ते 15, 2 17। कितना हो जाएगा, 5 ते 15, 2 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 175 किलोमीटर पर आवर। मतलब दूसरी ट्रेन की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि पहली ट्रेन की यहाँ दूरी भी दे रखे हैं, समय, तो S1 बराबर आ जाएगा D1/T1। D1 की वैल्यू है 350 किलोमीटर और टाइम लगता है 5 घंटे, तो आएगा 70 किलोमीटर पर आवर। और 2 की वैल्यू अगर 70 है तो 1 की हो जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 की वैल्यू 35 किलोमीटर पर आवर, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 35 गुणे 5 बराबर 175 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 175 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय में, एक ही समय में। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी। ठीक है, देखिए, देखिए ये ए है और ये क्या है, ये बी है। ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक ही चाल दी गई है, कितना, 70 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 75 है, सॉरी कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर।
और बी जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे बताया था जब कोई दो व्यक्ति, दो ट्रेनें या दो बसें या दो ट्रकें जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो चालें हमेशा जुड़ती हैं। चालें हमेशा क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलना, 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिल लेते हैं। इसका मतलब वो दोनों चलते हैं 20 मिनट। कितना चलते हैं? 20 मिनट। अगर हम कहें टाइम बराबर लगता है 20 मिनट। 20 मिनट को अगर घंटे में चेंज करोगे तो 20/60 कर दोगे और यहां आ जाएगा 1/3 घंटे में। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? 1/3 घंटे में। तो क्या निकालना है? उनके बीच की दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे गुणे समय। चाल हम कह रहे हैं जब विपरीत अवस्था होती है तो चालें जुड़ जाती हैं। तो चालें बताओ, 75 और 60 मिलके कितना होगा? 75 प्लस 60 ये जुड़ जाएंगी, गुणे समय कितना लगता है? 1/3 घंटा। 75 और 60 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 135 बराबर 135 गुणे 1/3। 3 से काटोगे, 3 चौको 12, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15 और 45 से कम 45। तो यहाँ आएगा 45 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी? 45 किलोमीटर दूरी आएगी। ऑप्शन नंबर बी। सी ऊपर दे दिया, बी नीचे दे दिया। चलो ठीक है, ठीक है। तो 45 किलोमीटर इसके बीच की क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब वो विपरीत दिशा की, मतलब विपरीत दिशा में चलती है तो चालें हमेशा क्या होती हैं? जुड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 14 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। तो बताओ यहाँ पे चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? वही ट्रेन की लंबाई। तो 350 बटे समय कितना लेती है? 14 सेकंड। 14। तो ट्रेन की चाल आएगी आपके पास 350 बटे 14 मीटर पर सेकंड। लेकिन चाल को बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने कहा था मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से आप गुणा कर दीजिए। 18/5 से, ठीक है, 5 से गुणा कर दिए। देखिए 2 सते 14 और 2 9 18, 7 5 35 और ये 0 यहाँ लिख लो। 5 दहम में 50 और 10 9 90 किलोमीटर पर आवर। तो चाल हमारी कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 30 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की गति, फिर सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है, केवल डिजिट चेंज है इसकी। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर कोई खंभा या कोई बच्चा है उसको ट्रेन पार कर रही है तो वही ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करेगी। तो बताओ खंभे को पार कर रही है तो दूरी कितना होगी? 300 मीटर। तो यहाँ 300 बटे समय कितना लेती? 30 सेकंड। तो यहाँ लिखो 30, काटोगे तो यहाँ आएगा चाल आपकी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 10 को आप 18/5 से भाग दे दो। 5 दूनी 10, 18 दूना 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। मैंने आपसे बार बार हर क्वेश्चन में लगभग यही बात बताई है कि कोई भी रेलगाड़ी अगर बच्चे खंभे को पार करती है
तो दूरी के रूप में वही रेलगाड़ी की लंबाई ली जाती है। लेकिन कोई रेलगाड़ी अगर किसी पुल को या किसी नहर को या किसी को पार करती है, ब्रिज को पार करती है, तो वही जो पुल की लंबाई होती है प्लस जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ये दोनों जुड़ के जो आएगा वही दूरी का काम करेगी। तो यहाँ बताओ क्या निकालना है, चाल गति। तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। मैंने आपसे बताया पहले भी कि दूरी के रूप में रेलगाड़ी की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों होगी। तो 450 प्लस 650 बटे 36 सेकंड का समय लेती है। तो टाइम में यहाँ 36 लिख दो, 4 6 10 5 5 10, तो यहाँ आएगा 1100 बटे 36 मीटर पर सेकेंड। लेकिन चाल को बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप क्या करो, 1100 बटे 36 को 18 बटे 5 से भाग दे दो। तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 1 जीरो खत्म, 110 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक वही सेम क्वेश्चन है, इसको आप लगा लेना, इसमें कुछ है नहीं, वही 450 650 पार करने में रेलगाड़ी की चाल वही 110 आएगा। सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, डबल बार हो गया ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि अगर कोई किसी व्यक्ति या किसी खंभे को रेलगाड़ी पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी का काम करती है। तो यहाँ चाल बराबर आ जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी हमारे पास कितनी है, 200 मीटर, और समय लगता है 40 सेकेंड, और 40 पंचे 200, तो चाल आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5 गुणे 18 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, किलोमीटर पर आवर। आंसर आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहां तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो अभी हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं रेलवे के, ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है। उसकी दृष्टिकोण से आप देख लीजिएगा, मतलब जो अभी पेपर अभी तक हुए हैं कांस्टेबल के, आप मिलान करिएगा, ऐसे ही लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक क्लास आपकी यही रेलगाड़ी वाली और आ जाएगी जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो जिनको समझ में आ रहा है प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।